बच्चों, कक्षा 10 से गद्य खंड से एक नई कविता जिसका नाम है मनुष्यता। इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। उनका जन्म हुआ 1886 में, स्थान रहा चिरगांव, जिला झांसी में। मनुष्यता कविता, जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है कि मनुष्य के ऊपर है, मानवता के ऊपर है। बहुत ही श्रेष्ठ कविता मैथिली शरण गुप्त जी की। आइए जानते हैं। आइए सबसे पहले उनका जीवन परिचय जान लें। जो स्थान माला में प्रथम पुष्प का और गगन में प्रथम नक्षत्र का है, वही स्थान गुप्त जी का वर्तमान हिंदी कविता में है। इसका अर्थ है कि जिस तरह से शुभ अवसर पर हम जो माला बनाते हैं, उसमें जो प्रथम पुष्प को शुभ मानते हैं और उसका जो महत्वपूर्ण स्थान रहता है, उसी तरह गगन में प्रथम नक्षत्र का वही स्थान गुप्त जी का वर्तमान हिंदी कविता साहित्य में है। अर्थात वो एक बहुत ही श्रेष्ठ कवि हैं। राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त आधुनिक युग के कलाकारों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं, एक विशेष स्थान रखते हैं। उन्हें उनकी कृतियों, कविता रचनाओं के लिए याद किया जाता है। उन्हें उनकी उत्तम रचनाओं के लिए याद किया जाता है। गुप्त जी ने अपने कुशल हाथों से सरस्वती की वीणा पर राष्ट्रीयता की मधुर धुन निकाली और संपूर्ण भारतवर्ष में उनकी भारती गूंज उठी। अर्थात उन्होंने अपने कुशल हाथों से, अपनी कल्पना से सरस्वती यानी कि विद्या की देवी की जो पूजा अर्चना की है अपनी रचनाओं और कविता के द्वारा, उन सब की मधुर ध्वनि संपूर्ण भारतवर्ष में आज भी गूंजती है। उन्हें आज भी याद किया जाता है। गुप्त जी का जन्म सन 1886 में चिरगांव, जिला झांसी में हुआ। उनके पिता का नाम रामचरण गुप्त था। संपूर्ण परिवार की भगवान राम पर अपार श्रद्धा थी। गुप्त जी का पूरा परिवार श्री भगवान राम पर अपार श्रद्धा रखता था, पूजा करता था और उनके दिए गए संस्कारों पर कायम था। गुप्त जी पर भी परिवार के संस्कारों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। जैसा कि हर बच्चे पर उसके परिवार और पूर्वजों का, उनके संस्कारों का असर रहता है। जिस माहौल में बच्चा पलता है, वहाँ के संस्कार उसको बहुत प्रभावित करते हैं। उसी पर उसका व्यक्तित्व टिका होता है। गुप्त जी के ऊपर भी गांधी जी के व्यक्तित्व का भी प्रभाव था। सन 1964 में इनका देहावसान हो गया। जैसा कि यहाँ बताया गया है, आजादी का समय था। गांधी जी के संपर्क में आने पर मैथिली शरण गुप्त जी का व्यक्तित्व में गांधी जी का प्रभाव देखने को मिला। आइए इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लें। गुप्त जी एक साधक कलाकार थे। वो एक बहुत ही सधे हुए कलाकार थे। उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा का आश्रय लेकर हिंदी साहित्य को अनुपम ग्रंथ रत्न प्रदान किए। उनमें एक विलक्षण अनोखी प्रतिभा थी। उसी के सहारे वे हिंदी साहित्य में अपनी अनुपम ग्रंथ रचनाओं, कविताओं के रत्न उन्होंने प्रदान किए, अर्थात दिए, जिन्हें पढ़कर हम आज भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। जयद्रथ वध, भारत भारती, हिंदू, पंचवटी, अनग, रंग में भंग, गुरुकुल, तेग बहादुर, चंद्रहास, लितोत्मा और शकुंतला। इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं। नहुष, बंकसहार, किसान, साकेत, यशोधरा, मंगल घाट, जय भारत, द्वापर, काबा और करबला, विश्व वेदना आदि। आइए इनकी कविता की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है मनुष्यता। मनुष्यता का अर्थ है मानवता। ये बहुत ही सुंदर विषय है। जिस व्यक्ति में मानवता के गुणों की प्रधानता नहीं है, उसे सच्चा मनुष्य नहीं कहा जाता। आइए कविता पढ़ें। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। इसका यह अर्थ है, कवि कहना चाहते हैं कि यह बात तो विचार लो, अर्थात गांठ मार लो। ये वास्तविकता है कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। ये शरीर तो मरणशील है। मृत्यु का अर्थ है मरणशील, और मृत्यु तो एक न एक दिन सभी को आनी ही है। इस सृष्टि में जो भी जीव है, प्राणी है, मनुष्य है, सभी का एक न एक दिन अंत होना आवश्यक है। तो मृत्यु से क्या डरना। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। वे आगे कहते हैं कि इस तरह से मरो, यानी कि अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाओ, आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें। हुई न यूं सु मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। वे आगे कहते हैं कि इस तरह से अगर किसी व्यक्ति की, मनुष्य की मृत्यु नहीं हुई, सुमृत्यु का अर्थ है अच्छी मृत्यु, अर्थात वही मृत्यु अच्छी मृत्यु है जो जीवन भर दूसरों के काम आए। उनके द्वारा किए गए कर्म ही लोग याद रखते हैं। तो ऐसा मनुष्य जिसने इस तरह का कार्य नहीं किया, वह बेकार ही जिया,
वृथा का अर्थ है बेकार, व्यर्थ, और वृथा ही मर गए। आगे कविता है, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वह मनुष्य तो मरा ही नहीं जो किसी के लिए जिया ही नहीं। उसका जीवन में कोई मकसद ही नहीं रहा, उसके द्वारा किसी का भला ही नहीं हुआ। ऐसा व्यक्ति तो वास्तव में मरा ही नहीं है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे। पशु प्रवृत्ति का अर्थ है पशुओं जैसा व्यवहार या पशुओं का स्वभाव। ऐसा व्यक्ति तो पशुओं के समान है जो आप ही आप चरता है, अर्थात अपने ही बारे में सोचता है, अपनी ही स्वार्थ पूर्ति करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरे मनुष्यों के काम आए। आइए कविता के अंश का प्रसंग किस तरह से लिखते हैं जानते हैं। प्रस्तुत पद्यांश राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मनुष्यता से लिया गया है। इसमें कवि ने मनुष्यता अर्थात मानवता और परोपकार की प्रेरणा दी है। उनके इस कविता के अंश से मनुष्य को परोपकार करने की प्रेरणा मिलती है। आइए इस अंश की व्याख्या को अच्छे से समझ लें। कवि कहता है कि हमें यह अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए कि हमारा जीवन मरणशील है, अर्थात एक न एक दिन तो मृत्यु आनी ही है। सभी ने एक न एक दिन तो अवश्य मरना ही है। मनुष्य को यह जानते हुए भी मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। मनुष्य का जीवन ऐसा होना चाहिए कि उसके मरने के बाद भी उसके सद्गुणों को अर्थात अच्छे गुणों को याद किया जाए। यदि मनुष्य की ऐसी अच्छी मृत्यु नहीं होती तो उसका जीना और मरना दोनों व्यर्थ है, बेकार है। जो मनुष्य केवल अपने ही लिए जीता है, दूसरों के लिए उसका जीवन में कोई महत्व ही नहीं और सदैव परोपकार में लगा रहता है, वही अमर है। यदि मनुष्य की ऐसी अच्छी मृत्यु नहीं होती तो उसका जीना और मरना दोनों ही व्यर्थ है। उसका जीना और मरना बिल्कुल बेकार है, जो दूसरों के काम ही नहीं आया। जो मनुष्य केवल अपने लिए नहीं जीवित रहता, अर्थात अपने लिए नहीं जीता, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, सदैव परोपकार में लगा रहता है, उनके हितकर कार्य करता है, वही अमर है। उसे सदा याद किया जाता है। ऐसे ही व्यक्तियों को याद किया जाता है जो मानवता के लिए जीते हैं। दूसरी ओर जो मनुष्य केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जीवित रहता है, वह तो पशुओं के समान है। पशु भी केवल अपना ही पेट भरने के लिए जीता है। यह तो पशु प्रवृत्ति है। ऐसा मनुष्य को नहीं करना चाहिए। आइए कविता का दूसरा अंश पढ़ते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उदार का अर्थ है दानशील, अर्थात जो व्यक्ति उदार है, दानशील है, उसी व्यक्ति की कहानी कथा सरस्वती देवी भी बखानती हैं, अर्थात विद्या की देवी भी बखान करती हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। धरा का अर्थ है पृथ्वी, कृतार्थ भाव है आभार व्यक्त करना, किसी का आभारी होना। ऐसे ही उदार व्यक्ति की जो दानशील है, दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की जिसमें भावना है, प्रेम की भावना, करुणा की भावना, ऐसे ही लोगों का आभार यह पृथ्वी भी मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती। कीर्ति का अर्थ है यश, कूंजती का अर्थ है मधुर ध्वनि, अर्थात उसी उदार व्यक्ति की हमेशा उसके यश की, मान की, सम्मान की मधुर ध्वनि पूरे संसार में गूंजती है। आइए कविता को आगे बढ़ाते हैं। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। समस्त सृष्टि का अर्थ है सारा संसार। ऐसे ही उदार व्यक्तियों की जो दूसरों के लिए जीते हैं, दानवीर हैं, करुणामय हैं, उनके सम्मान को ये सारी सृष्टि पूजती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार में अपनेपन की भावना को भर दे। आत्मभाव का अर्थ है अपनापन, अखंड आत्मभाव, किसी तरह का कोई भेदभाव न हो,
ऐसे ही व्यक्तियों को याद किया जाता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरे मनुष्यों के काम आए। इस अंश का प्रसंग इस तरह से रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मनुष्यता से लिया गया है। इसमें उन्होंने बताया है कि उदार एवं परोपकारी मनुष्यता को ही सम्मान मिलता है। ऐसे ही व्यक्तियों को आदर मिलता है जो उदार है, जिनका हृदय बहुत बड़ा है, करुणा में है और वो परोपकार के कार्य करते हैं। आइए इस अंश की व्याख्या को समझते हैं। कवि कहता है कि जो मनुष्य दानशील प्रवृत्ति का होता है, दानवीर होता है, उसका सदैव गुणगान होता है, उसके गुणों को हमेशा याद किया जाता है। उसी दानशील मनुष्य का पृथ्वी भी आभार व्यक्त करती है। ऐसे ही व्यक्तियों को ये धरती भी पूजती है, उनका आभार व्यक्त करती है, धन्यवाद व्यक्त करती है। ऐसे मनुष्य के यश की मधुर ध्वनि चारों दिशाओं में गूंजती है। उसके द्वारा किए गए कर्मों को यहाँ लोग याद करते हैं। उसी के मान की मधुर ध्वनि पूरी दुनिया में चारों ओर गूंजती है। वही मनुष्य संपूर्ण विश्व के लिए पूजनीय हो जाता है। सारा संसार उसे याद रखता है, अर्थात सभी उसी की पूजा करते हैं, जो विश्व के सभी प्राणियों के साथ अपनेपन का व्यवहार करता है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता, उसे अपना समझता है। कवि पुनः कहता है, अर्थात दोबारा कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों की सहायता करता है, मदद करने के लिए तैयार रहता है, किसी भी परिस्थिति में हमेशा उसका हौसला बढ़ाने में, उसकी दुखों को दूर करने में मदद करता है, वही सच्चा मनुष्य है। आइए कवि